नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 का खास प्रोग्राम शिक्षा मित्र, जहां हम अलग अलग शिक्षकों से बात करते हैं और शिक्षा से जुड़े हर क्षेत्र के बारे में हर मुद्दे को उठाते हैं और उसे जनता तक पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ कृष्णा विकास टेक्नो स्कूल की प्राचार्य मौजूद हैं, निधि शर्मा जी। निधि मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम शिक्षा मित्र में। धन्यवाद जी मैम, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि अब के टाइम में शिक्षा में क्या बदलाव आए हैं, क्योंकि पहले जो टीचर्स थी वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रचलित था, लेकिन अब के टाइम में कहीं ना कहीं लोग ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स को चूज़ कर रहे हैं। तो पहले और अब के शिक्षा में क्या कुछ अंतर आए हैं? खुशी जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि पहले जो शिक्षा थी वो स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं थी, सिर्फ देते थे। बट अभी बच्चों के सारे एक्सपीरियंस को देखा जाता है, यानी अभी बोला जाए तो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो गया है, होलिस्टिक एजुकेशन, जिसमें हम सोशल, इमोशनल, फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट सब कुछ देखते हैं बच्चों के। तो इसीलिए और गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी ये सब चीजें उतनी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, लागू नहीं हुई है। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स को ये सब प्राइवेट स्कूलों ने ये सब फैसिलिटीज चालू कर दी है। दिस इज द रीजन कि हमारा काफी अंतर है पुराने और नए शिक्षा नीति में। बताया कि कहीं ना कहीं जो डिफरेंसेस है वो कहीं कॉग्निटिव लर्निंग पे भी आता है। तो इसी संदर्भ में मेरे मन में एक सवाल आता है कि क्या जो प्राइवेट स्कूल्स है उसमें प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा होने की वजह से पेरेंट्स को भी है और बच्चों को भी ये होता है कि हम कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल चूज़ करें, ताकि हमारी स्किल डेवलपमेंट और जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकली करके देख पाएँ। हाँ जी, ये काफी फर्क पड़ता है। और मैम खुशी जी, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी कि जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं उनको उतनी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, वेयर एज जो प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स हैं उनको उनके वर्कशॉप्स और ये सब काफी कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम काफी होते हैं। तो आई मीन द प्राइवेट स्कूल जो है वो अपनी टीचरों को भी करते हैं फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द टीचर। तो इसीलिए अभी स्कूल में भी हमारी ट्रेनिंग हुई थी, हम भी टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं और उनको प्रिपेयर करते हैं टू फेस दिस 21st सेंचुरी किड्स। तो आज 21 सदी के जो बच्चे हैं उनको कैसे फेस करना है वो हम लोग टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो यही कहीं एक तरफी है गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल की। जी, यानी आपका कहना है कि टीचर्स को भी कभी कभी वर्कशॉप्स की ज़रूरत होती है, जो आगे आने वाले समय में चीज़ें बदलने वाली है। तो आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या चीज़ें वो हैं जो जैसा आपने बताया कि टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है, तो उस ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है? क्योंकि हम लोग भी एक टाइम पे स्टूडेंट्स थे, तो जब हमारे टीचर्स की वर्कशॉप होती थी तो हमारे मन में भी ये चीज़ें होती थी कि आखिर टीचर्स को क्या सिखाया जाता है। राइट। तो टीचर्स को देखिए हम मतलब सब चीज सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज सबसे इम्पोर्टेंट अगर बोला जाए तो सीबीएसई भी यही कहता है कि एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। यानी आज पहले अगर आप देखेंगे तो पेरेंट्स जब बच्चे को स्कूल छोड़ने आते थे तो पहले तो गुरुजी बोलते थे, तो गुरुजी को ये पूरा अधिकार था कि वो बच्चे को मारे, पीटे, कान पकड़ के खींच के ले जाए, कुछ भी करे, बट वो अपने बच्चे को उनको सौंप देते थे। लेकिन आज का समय ये हो गया है कि पेरेंट्स उल्टा आकर के ये बोलते हैं आपने मेरे बच्चे को कैसे छू लिया, राइट। और वो पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, हमें कोई मतलब नहीं है, राइट। मेरा बच्चा रहेगा अनपढ़, आपको उससे क्या मतलब? आपको पढ़ाने के लिए भेजा गया, मारने के लिए नहीं, राइट। तो पहली बात तो हमें ये सबसे पहले ट्रेनिंग टीचर को यही दी जाती है कि वॉट एवर द चाइल्ड स्टेज, बच्चा कुछ भी बोले आपको उसको सर झुका के एक्सेप्ट करना है जी। ये पहली ट्रेनिंग हम उनको देते हैं। नंबर 2, बच्चा अगर मान लीजिए सब अलग अलग माइंडसेट के बच्चे होते हैं, अगर एक वीक बच्चा है तो आप उसको वीक नहीं बोलोगे, राइट। ही इज अ स्लो लर्नर, वो लर्निंग जरूर करेगा। तो पहले क्या होता था कि जो है वो बोल दिया जाता था मुंह पे, राइट। बट अभी क्या हो गया है कि उसको पॉलिश्ड वे से बोला जाता है। चीजें वही है, अभी आप देखिए होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, राइट, उसमें ये होता है कि आप कभी भी नेगेटिव कॉनोटेशन वर्ड यूज नहीं कर सकते हो। तो यही है कि बच्चों को आपको एक्सेप्ट करना है जैसा भी है,
यू हैव टू एक्सेप्ट द चाइल्ड, और उस चाइल्ड को आप कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, ये हमें ट्रेनिंग दी जाती है। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि पहले के टाइम में जो है वो पेरेंट्स और बच्चे भी कहीं ना कहीं टीचर्स को है जो एक गुरु मानते थे, और आपने कहा कि जैसे मार नहीं सकते बच्चों को, और अब ट्रेनिंग दी जाती है कि जो भी बच्चे बोले आपको वो एक्सेप्ट करना होता है। तो इस चीज़ में एक टीचर्स के व्यू से अगर मैं जानना चाहूँ कि ये चीज़ कहाँ तक सही है कि अगर एक टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स ऑब्वियसली एक गुरु का महत्व रखती हैं, तो जब टीचर्स को ही बच्चों की बात माननी पड़े तो ये चीज़ कहाँ तक सही है, क्योंकि पहले के ज़माने में बच्चे मुझे लगता है कि एक अच्छी ग्रोथ भी पा पाते थे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। टीचर को ये चीज को लेकर के काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जी टीचर्स अब ये कहते हैं, अच्छा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बच्चे को छूना नहीं है, मारना नहीं है, डांटना नहीं है, प्रेशराइज नहीं करना है, बट आई वॉन्ट प्रोग्रेस इन माई चाइल्ड। ये हर एक पेरेंट की मानसिकता हो गई है। लेकिन आप ये बताइए कि आज हमारे घर में भी बच्चे होते हैं, तो उनको भी हम डांटते मारते हैं जी जब वो गलती करते हैं तो, बट टीचर्स को इस चीज को लेकर के काफी, और बच्चा एकदम जिद्दी है, एडमेंट हो गया है कि नहीं, मैं होमवर्क नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, बुक्स नहीं निकालूंगा तो नहीं निकालूंगा, तो ऑटोमेटिकली टीचर इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, वो भी एक इंसान है। कब तक वो अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखेगा, उसको कभी ना कभी गुस्सा आएगा ही। और फिर क्या होता है कि टीचर मान लो एक हाथ उठा दिया, और ऐसे ऊपर फिर, अब कई सारे वीडियोस भी वायरल हुए थे कि जी पेरेंट्स प्रिंसिपल के सामने आकर टीचर्स को मार रहे थे। तो जी टीचर्स भी इस चीज को लेकर के डरे हुए रहते हैं कि अगर कुछ बोल दिया तो हमारी नौकरी की बात आ जाए, तो वो जी खुल के वो टीचिंग नहीं दे पा रहे हैं टीचर्स की। जी मैम, अभी हमने बात करी थी लर्निंग की, और आपने बताया था कि कॉग्निटिव लर्निंग और प्रैक्टिकल से क्या क्या चीज़ें संभव हो पाती हैं और क्यों ज़्यादातर बच्चे अब प्राइवेट स्कूल चुनते हैं। तो आपसे इसी संदर्भ में एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जो रोट लर्निंग जिसे कहा जाता है, रट्टा मार के पढ़ाई करना, तो ये पहले के ज़माने में ज़्यादा थी, या बच्चे पहले ज़्यादा समझ पाते थे, या अब के टाइम में जहाँ प्रैक्टिकल्स की हम बात करते हैं वहाँ ज़्यादा होता है? क्योंकि अभी जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हमें एक रात में सारा सिलेबस पढ़ना है, तो वो रोट लर्निंग किस टाइम पे ज़्यादा होती है और रोट लर्निंग किस टाइम पे की जाती है? अभी क्या है जी, अभी रोड लर्निंग तो एकदम ही बंद हो गई है। आप जी स्कूलों में देखो, इनफैक्ट सीबीएसई का करिकुलम भी यही कहता है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, यानी आप जो भी सिखा रहे हो वो एक्टिविटी बेस्ड होनी जी चाहिए। इन अदर वर्ड्स अगर हम बोले तो हम जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में जो स्कूलों की जो टीचिंग होती है उसको ग्रेजुअली अडॉप्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि पहले हमारा या तो होता था ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, जी कॉमर्स स्ट्रीम, और अभी क्या है सबको मर्ज करके मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कर दिया गया है। यानी स्टूडेंट्स कैन चूज, अगर वो एक तरफ बायो ले रहा है तो दूसरी तरफ वो इकोनॉमिक्स भी ले सकता है। यानी करियर का जो चयन है वो इतना वास्ट हो गया है कि बच्चा अपने क्या चुनना है वो खुद अपने आप सोच सकता है। तो इसीलिए रोड लर्निंग का तो सवाल ही नहीं उठता है कि आपको रट के पढ़ना है कि ये करना है। क्यों? क्योंकि आपकी आपकी स्किल्स को डेवलप किया जा रहा है यहाँ पे, और जो आप जिसमें परिपक्व है, जिसमें आपकी स्किल है, जिसमें आपका टैलेंट है, उसी फील्ड में बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है। क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है नहीं कि आपको यही सब्जेक्ट लेना है, जी तो मिक्स एंड मैच करके बच्चा ले सकता है। और दूसरी बात की वोकेशनल एजुकेशन पे भी काफी जोर डाला जा रहा है सीबीएसई की तरफ से कि जी स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि जी बुकिश नॉलेज से काफी अलग है। प्रोडक्टिव नॉलेज भी बच्चों को दिया गया है। इसीलिए म्यूजिक हो गया, आपका डांस हो गया, आर्ट हो गया, ये सब को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है कि बच्चे, जरूरी नहीं है कि एजुकेशनल फील्ड में ही आगे निकले, आर्टिस्टिक फील्ड में भी आगे निकल सकते हैं। जी तो बट अल्टीमेटली मैं यही कहूंगी कि इट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स ऑल्सो। कई पेरेंट्स होते हैं जो आज के जमाने में भी वही लेके चलते हैं कि नहीं, मैंने बोल दिया साइंस लेना है तो लेना है, बट कुछ एजुकेटेड, इट इज योर चॉइस, बेटा आपको जो चुनना है आप चुनो, बट जो भी करोगे डोंट रिग्रेट, पछताना मत, गो अहेड इन योर वॉट एवर यू थिंक। जी
मैम अभी स्ट्रीम्स की आपने बात बताई और बहुत अच्छी बात कही कि पेरेंट्स का जो है वो बर्डन नहीं आना चाहिए बच्चों पे। तो इसी पर एक सवाल आता है कि जब पेरेंट्स बर्डन डालने लगते हैं और बच्चा भी कहीं ना कहीं ये अगर उसको आर्ट्स लेना है और वो साइंस में गया तो कहीं ना कहीं वो अपना करियर नहीं देख पाता है। तो कैसे डिसाइड करें, पेरेंट्स को कैसे समझाएं कि कैसे बच्चों को हेल्प करें जो उन्होंने स्ट्रीम ली है उसमें उनको अहेड जाने के लिए, आगे जाने के लिए, और कैसे उन्हें सपोर्ट करें? कि उसके लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चा तो माँ बाप का ही है और पूरा अधिकार उनका है, तो जी। ज्यादा तो हम नहीं बोल सकता। बट यस, अगर टीचर या स्कूल चाहे तो एक इनिशिएटिव आगे ले करके पेरेंट को बुला करके उनकी काउंसलिंग किया कर सकता है कि देखिए हमने जो आपके बच्चे के साथ में जो 8 घंटा हम बिताते हैं और उससे हमने ये डिटेक्ट किया है कि आपका बच्चा कि में ये स्किल है, ये टैलेंट है, तो काइंडली इसको इसी लाइन में जाने दीजिए। जी। राइट। अभी जैसे देखिए बच्चे, पेरेंट्स, अगर कोई बच्चा अगर मान लीजिए मोबाइल ज्यादा यूज कर रहा है, आज के जमाने में जान रहे बच्चे बहुत यूज करते हैं, तो बच्चे गेम्स खेलते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका एनिमेशन, उनका गेमिंग, ये सब स्ट्रांग होता है। और जी। पेरेंट्स उसको क्या होता है, मोबाइल ज्यादा यूज कर रहे हैं, वो बच्चा टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो रहा है, और अगर वो आगे जाके उसी फील्ड में जाना चाहता है, गेमिंग में, एनिमेशन में, तो मुझे नहीं लगता है कि पेरेंट्स को ऑब्जेक्ट करना चाहिए। आफ्टर ऑल आगे आने वाले जमाने में ये सब डेवलप हो रही है, तो अब सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं रह गए हैं, जी। है ना। जी। मैम अभी आप लगातार सीबीएसई पैटर्न की बात कर रही थी तो मेरे मन में एक सवाल आया जो मुझे पर्सनली जानना था कि सीबीएसई पैटर्न्स जो होते हैं, सीबीएसई पैटर्न्स का सिलेबस अलग होता है और आईसीएसई पैटर्न्स का, और भी जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं, तो इसमें क्या कोई मेजर डिफरेंस होता है या कुछ माइनर डिफरेंसेस होते हैं? नहीं, मेजर डिफरेंस ऐसे कुछ नहीं होता, मेजर डिफरेंस ही बोलेंगे। जैसे आईसीएसई में जैसे आपकी साइंस जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, सीबीएसई में आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो क्वेश्चन होते हैं, जी। एमसीक्यू जिसको बोलते हैं, वो जी। वो ज्यादा कवर होता है। तो इट डिपेंड, आईसीएसई वालों की लिटरेचर काफी स्ट्रॉन्ग होती है, तो जी। ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत मेजर डिफरेंस है। इट इज ओके, बट अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन द किड, बच्चे पे ही निर्भर करता है कि वो कितना फोकस्ड है। जी। तो अगर बच्चा मान लो कि गाँव का भी होता है तो वो भी आगे निकल जाता है। जी। मैम अभी आपने बताया कि अब स्ट्रीम्स जो हैं, अगर हम साइंस लेते हैं या फिर ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अब ह्यूमैनिटीज़ में जहाँ पहले इकोनॉमिक्स नहीं ज्वाइन हो पाती थी, अब इकोनॉमिक्स भी और सोशियोलॉजी भी बच्चों को देखने को मिलती है। तो क्या ये करियर ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि एक वाइड ऑप्शंस बच्चों को मिल जाते हैं? क्योंकि पहले जो ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा है वो सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ तक ही सीमित होता था और इकोनॉमिक्स को कहीं ना कहीं वो नहीं जान पाता था। तो क्या ये वाइडर लर्निंग ग्रोथ देता है और करियर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा खोलता है? बिल्कुल बिल्कुल देता है मैम। और बच्चे को ये क्या होता है, उसके उसके लिए काफी आगे फ्यूचर के, उसके करियर के काफी रास्ते खुल जाते हैं। अगर वो सब्जेक्ट मिक्स एंड मैच करके चुनता है तो वो आगे के रास्ते काफी खुल जाते हैं। तो ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें टीचर्स और पेरेंट्स को सबको समझना चाहिए। और एक चीज और है कि पहले का बच्चा जो ये होता था, उसे 12वीं तक ये पता नहीं होता था कि उसे क्या करना है, जी। 10वीं में उसे ये पता नहीं होता था कि उसे साइंस लेनी है कि कॉमर्स लेना है। आज बच्चा 6वीं से ही तैयार हो जाता है कि मुझे यही लाइन पकड़ना है। तो जी। आजकल स्कूल में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों का टैलेंट देख लिया जाता है। जैसे हमारा भी जो स्कूल है टेक्नो स्कूल है, जी। राइट, तो हम भी, हमारा भी जो करिकुलम है वो इसी चीज से बेस्ड है कि 6वीं से हम बच्चों को तैयार करने लग जाते हैं फॉर द कॉम्पिटिटिव। अब चाहे वो जेई के लिए हो, नीट के लिए हो, सीए, सीएस, क्लैट, वॉटेवर, तो वो जी। सबके लिए ऑल राउंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम तैयार कराते हैं बच्चों को। जी। बच्चों की जो ब्रेन है वो काफी एलाबोरेटेड हो गया, विकसित हो गया कि हाँ मुझे क्या करना है। जो बच्चा एक्चुअली में करियर को देखो और जो पढ़ना ही नहीं चाहता, जी। मैम अभी हमने टेक्नोलॉजी की भी बात करी थी, आपने बताया था कि कैसे टेक्नोलॉजी अब बच्चों को हेल्प कर रही है और वीडियो गेम्स वगैरह जो नए ऑप्शंस बच्चों के लिए खुल रहे हैं लगातार।
तो क्या टेक्नोलॉजी एक मेन स्ट्रीम आगे जाके बनने वाला है, और क्या ये अब स्कूल्स में भी आने वाला है कि एआई, चैट जीपीटी, इन सब चीज़ों को कैसे यूज़ करेंगे? क्या ये आने वाले फ्यूचर में भी ऐसा कुछ सब्जेक्ट या फिर कह सकते हैं कि कुछ वर्कशॉप्स अब आने वाले समय में हो सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल खुशी जी, एकदम होगा ये चीज। और इनफैक्ट हम लोगों को तो ये डर है कि एआई टीचर्स आर रिप्लेसिंग द ह्यूमन टीचर। वो जी। देख सकते हैं ह्यूमन टीचर्स की जरूरत कहाँ तक है, इमोशनल, जी। राइट। अदरवाइज टीचिंग में बोला जाए, नॉलेज बोला जाए, सब्जेक्ट नॉलेज वाइज बोला जाए, तो मैं ये बोलूंगी कि एआई टीचर विल बी बेटर देन द ह्यूमन टीचर। बट एआई टीचर आपकी समझ नहीं पाएगा, आपकी नहीं कर पाएगा, हाथ टू हाथ कनेक्शन नहीं होगा, इमोशंस डेवलप नहीं होंगे जो कि ह्यूमन टीचर। जी। तो इसलिए अफकोर्स वो रिप्लेस तो हो गई। आप देखिए आगे काफी सारी जो स्कूल है वो उनमें नोटबुक बंद हो गई है, बुक्स नहीं है, एंड दे आर यूजिंग टैब, टैब्स, राइट। यस। और टैबलेट, हाँ, टैबलेट यूज कर रहे हैं वो पढ़ाई के लिए। और ज्यादा दूर क्यों जाए, अब तो ऑनलाइन स्कूल भी होने लग गए हैं। घर बैठे बच्चे यस। स्कूल अटेंड कर, जी। काफी प्रोविजन हो गया है। जी। आई मीन बच्चे को घर स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है, होम स्कूल जिसको बोलते हैं, जी। होम स्कूल भी आ गया है। जी। मैम, हमने होम तो कहे स्कूल हम और आगे किससे आगे जी, तक। जी, होम स्कूल्स और आपने बताया कि ऑनलाइन टीचिंग का जो सिस्टम है, तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ फ़र्क पड़ेगा ऑनलाइन? क्योंकि जब हम एक स्कूल में जाते हैं तो हमें वहाँ टीचर्स डिसिप्लिन सिखाते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, लेकिन ऑनलाइन स्कूलिंग में कहीं ना कहीं हम जुड़ नहीं पाएंगे, जो अब टीचर और स्टूडेंट का जो कनेक्शन होता है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। और ऑनलाइन स्कूलिंग में कोविड के टाइम में हमने देखा कि जैसे कभी ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो बच्चे जो हैं वो अदर ऐप्स पे, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, अदर ऐप्स को यूज़ करने लगते थे। तो क्या ये प्रॉब्लम्स भी आएंगी उस टाइम पे? अ, देखिए इसमें ये होगा कि जो पेरेंट्स, देखिए फर्स्ट तो मेजोरिटी ऑफ द पेरेंट्स ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। हार्डली 100 में से 2 या 4 पेरेंट्स होंगे जो होम स्कूल को प्रेफर करते हैं। जी। लेकिन ये वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। आई जी। मीन अगर बच्चा होम स्कूल अटेंड कर रहा है तो पेरेंट्स यहाँ पे उसकी नजर उसी बच्चे पे होगी कि वो क्या कर रहा है, क्या जी। अटेंड कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो कहीं और दूसरे साइड की तो नहीं जा रहा है। तो अल्टीमेटली इट विल बी व्हाट इज अ प्रेशर ऑन द पेरेंट्स। पेरेंट्स, यस। वो जवाबदारी पेरेंट्स की हो जाती है, जी। राइट। और पेरेंट्स अगर जब स्कूल भेजते हैं तो कहीं ना कहीं वो 50% 80% जवाबदारी स्कूल की हो जाती है कि बच्चे को कैसे ट्रेन करें। तो पेरेंट्स अपने ऊपर लेकर के वही पेरेंट्स करते हैं जिनको ये होता है कि नहीं हम अपने बच्चों को फुल फोकस कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग ये है कि ऑफकोर्स फर्क तो पड़ता ही है, क्योंकि जी कोविड के समय में बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते थे ऑनलाइन क्लासेस में, दैट इज वेरी ट्रू। और वही बात से मैं वापस आऊंगी कि सोशल सोसाइटी से कनेक्शन से बच्चा दूर हो जाता है अगर वो होम स्कूल अटेंड करता है तो। जी। इमोशनल कनेक्शन से बच्चा दूर हो जाता है अगर वो होम स्कूल अटेंड करता है। पर वही बात है कि हम कह रहे हैं डेवलपमेंट होता जा रहा है, एडवांसमेंट होता जा रहा है, पेरेंट्स को ऑप्शन कई सारे खुले हैं, चूज करना पेरेंट्स और बच्चे के हाथ। जी। स्कूल्स की हम बात कर रहे हैं मैम, तो स्कूल का जो एक टाइमिंग फिक्स होता है, जैसे कि आपने बोला कि हम 8 घंटे बच्चों के साथ रहते हैं तो जान पाते हैं कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, या बच्चा स्लो लर्नर है या फास्ट लर्नर है। तो क्या पहले भी स्कूल में, मतलब स्कूल पहले जो स्कूल्स थे और अब के जो स्कूल्स थे, उसमें क्या टाइमिंग में कुछ चेंजेस हुए हैं, या फिर क्या कुछ चेंजेस अब जो है पहले के स्कूल और अब के स्कूल्स में हैं? हाँ देखिए, हाँ अफकोर्स हुए। पहले स्कूल इतने घंटे के नहीं होते थे क्योंकि सब्जेक्ट एलाबोरेशन इतना नहीं था। अभी क्या है आपका डांस क्लास भी हो गया, आर्ट क्लास भी हो गया, म्यूजिक क्लासेस भी हो गई हैं। और पहले क्या होता था, सिर्फ बच्चा किताबी नॉलेज लेता था और घर चला जाता था। अब बताया जैसे मैंने आपको कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो गया है, और क्या बोलते हैं आपका वोकेशनल एजुकेशन हो गया है। तो बच्चे को एक्स्ट्रा चीजें भी काफी सिखाई जाती है।
उसको फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कोई बच्चा अगर जनरल नॉलेज में अच्छा है, उसका करंट अफेयर्स अच्छा है, तो उसे आईएएस और ये सब की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी के लिए तो प्रमोट किया जाता है। जी। तो फर्क तो हुआ है मैम, पहले जो 4-5 घंटे के स्कूल होते थे, और इसीलिए तो आज आप पहले पुराने जमाने के बच्चे को देखिए और आज के उसको देखिए, आज के बच्चे बड़े बड़े से कंप्लीट करके उनके मुंह बंद कर देते हैं। हम जी। उन बच्चों के सामने कई बार चुप हो जाते हैं। जी। तो उनका आईक्यू लेवल इतना स्ट्रांग हो गया है कि उनसे खटना मुश्किल है। जी। तो पता है क्या बोला जाता है आजकल, जी। एंड देन अल्फा। अभी और हम जो जिस जमाने के थे वो जनरेशन XY था, और ये जी। जी और एल्फा के बच्चे, जी, अब जो आने वाले जो कि बच्चे हैं वो मोबाइल में कहीं भी ना पैदा हुए हैं, कहीं टेक्नोलॉजी जी में पैदा हुए हैं। अल्फा अल्फा में आएंगे और अब जो है वो जेनजी हैं। यस। जी। तो डिफरेंस तो ऑटोमेटिकली आना ही है ना खुशी जी, वो तो टेक्नोलॉजी के पीरियड में ही पैदा हुए हैं। पहले के जो सिलेबस पैटर्न थे मैम और जो बुक्स थी और अब जो बुक्स हैं उनमें कैसे डिफरेंसेस हैं, और इसी संदर्भ में एक और सवाल है कि क्या जो आपने बताया कि करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे अब बच्चों पे इफेक्ट डालती है और वो क्यों ज़रूरी हैं? बुक्स में तो आपको चेंजेस आया, मैंने जैसे बताया था कि आजकल जो स्कूल है वो क्या बोलते हैं NEP 20, जिसको उस पे आई मीन जितनी भी बुक्स हैं वो उन्हीं को फॉलो कर रहा है, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड MCQs। और पहले क्या होता था कि बच्चे ने एक चैप्टर पढ़ लिया और उसी से ही मेन क्वेश्चन आ जाते थे। बट आजकल क्या होता है कि रीजनिंग स्टेट क्या बोलते हैं क्वेश्चन एंड रीजनिंग, ओके, एनालाइज करना। तो ये सब चीजें जो आई है ये अलग, यानी वो कहाँ गया था, ओके, राम अपने स्कूल से घर क्यों गया, तो वो हमने बता दिया। बट उसको और डीप वे में सोच के बोलना, तो वो आजकल क्वेश्चन फ्रेमिंग में भी काफी फर्क पड़ गया है। तो बुक्स तो ऑफकोर्स उसी तरह की हो गई है। अभी देखिए ना, अभी इसी साल हमने CBSE का फिजिक्स का पेपर जो था इतना डिफिकल्ट था, इट वॉज टोटली आपका JEE लेवल का, मान लीजिए इतना हाई था, हाई स्टैंडर्ड। तो उसी लिए बच्चों को जो इतना ट्रेनिंग दी जा रही है, ऑफकोर्स बुक्स में तो चेंजेस आई है, करिकुलम चेंज हुआ है। जी, और यानी कि ये जो बच्चों के डेवलपमेंट और- के जी बच्चों के हाँ, हाँ, डेवलपमेंट के हिसाब से जो पेपर्स हैं वो भी CBSE पैटर्न हो या फिर और भी कोई बोर्ड्स हो, वो लगातार चेंज करती रहती है और आने वाले समय में जो JEE नीट बच्चे देना चाहते हैं उसके हिसाब से भी क्वेश्चंस को फ्रेम करती है। तो टफ हो गया है, अब चीज़ें टफ हो गई हैं। जी। हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की मैम आपने बात करी थी और मुझे लगता है कि हर बच्चे की प्राथमिकता रहती है कि अगर वो किसी स्कूल में जा रहा है तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो उसमें हो, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है और ये क्यों ज़रूरी होती है? देखिए, अभी जैसा कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर ही बनेगा, जी। राइट? तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से अगर ऐसा होता नहीं होता तो हमारे स्कूल में PTIs नहीं होते, स्पोर्ट्स टीचर्स नहीं होते, ये ओलंपिक्स के गेम्स नहीं होते। तो ये सब जो गेम है, जैसे हमारे स्कूल अभी चेस भी हुआ था, राइट? तो अगर ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होंगी तो बच्चे का जो अंदर का टैलेंट है, प्रतिभा जो है वो बाहर निकल के कैसे आएगी। तो इसके थ्रू से हम जान पाते हैं कि बच्चा कौन सी फील्ड में आगे बढ़ सकता है और उसमें और क्या टैलेंट है अपार्ट फ्रॉम स्टडी, अपार्ट स्कूल ही शिक्षा। जी। तो ये निधि शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, तमाम जानकारी इन्होंने हमारे साथ साझा की स्कूल्स को लेके। और फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे स्वदेश 24x7 के साथ।